कोई तुम्हारा दोस्त साथी बॉयफ्रेंड का दोस्त बोले कि ये मेरी बहन की तरह है, विश्वास मत कर। हमारे हरियाणा की रेणु भाटिया जी जो महिला आयोग की चेयरपर्सन है, वो उनको सुनने का मौका मिला। महिलाओं को, देश की सभी महिलाओं को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। मैंने पहली बार एक मंच में इतनी सारी दमदार एनजीओ बहनों को देखा है और मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि हर बहन अपने अपने क्षेत्र में अपने मुकाम पर पहुंची है। माना के बरगद और पीपल जैसे विशाल हम नहीं, मगर गमलों में लगने वाली तुलसी भी किसी से कम नहीं। मानव अधिकार संरक्षण संघ ने हैप्पी चाइल्ड्स कॉलेज ऑफ नर्सिंग में महिला दिवस पर नारी शक्ति रत्न अवार्ड 2025 का आयोजन किया। हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया मुख्य अतिथि रही। उन्होंने आते ही दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसके बाद अलग अलग सेवा कार्यों से जुड़ी नारी शक्ति को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल 8 मार्च को महिलाओं के सम्मान, उपलब्धियों और संघर्षों को याद करने के लिए मनाया जाता है। छात्रों और महिलाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी बाहरी व्यक्ति से संबंध बनाने से पहले उसकी नीयत को समझना जरूरी है। अगर कोई गलती हो जाए तो सबसे पहले अपने परिजनों को बताएं। बाहरी व्यक्ति को बताने पर वह स्थिति का गलत फायदा उठा सकता है। संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयवीर गहलावत ने बताया कि महिलाओं के उत्पीड़न के मामले में संघ कानूनी सहायता देता है। मंच संचालन डॉक्टर सुभाष सिसोदिया ने किया। पूर्व आईपीएस सुमन मंजरी और मोटिवेशनल स्पीकर बबीता त्यागी विशिष्ट अतिथि रही। सुमन मंजरी ने महिलाओं के अधिकारों से जुड़े कानूनी प्रावधानों को लागू करने में जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया। संघ के राष्ट्रीय चेयरमैन संजय सिंगला ने संघ की उपलब्धियों की जानकारी दी। कार्यक्रम का प्रबंधन संघ के प्रदेश अध्यक्ष परवीन वर्मा ने किया। इस मौके पर समाज सेवा, खेल, स्वास्थ्य, वाणिज्य समेत विभिन्न क्षेत्रों में सराहनीय कार्य करने वाली इन महिलाओं को सम्मानित किया, जिनमें रंजना कुकरेजा, शालू त्यागी, ममता शर्मा, स्मृति कुच्छल, रीना भारती, रितु कालड़ा, प्रोफेसर ज्योतिराज, मिस मीना मोर, शारदा रहलन, मीना मोर, चारवी ढेंगरा, ममता सरोहा, गौरी कपूर, डॉक्टर कमलेश मलिक, डॉक्टर मीनू गबरानी, सुनीता, नीलिमा ठाकुर, ज्योति सरोहा, डॉक्टर स्वाति शर्मा, श्रीमती राजेश रानी, सुमन अलावत, गुंजन नैन, लक्की रोहिला, डॉक्टर अनीता, डॉक्टर रितु गिल, डॉक्टर दीपमाला, निशा हुड्डा सहित कुल 34 नारी शक्ति को इस मौके पर सम्मानित किया गया। संघ के संरक्षक डॉक्टर पूर्णमल गौड़ ने सभी अतिथियों का कार्यक्रम में पहुंचने पर धन्यवाद किया। कार्यक्रम में बीजेपी जिला अध्यक्ष जसबीर दोदवा, प्रदेश सचिव किरण बाला, प्रताप सिंह मेमोरियल स्कूल की प्रिंसिपल दया आर्या, चाइल्ड प्रोटेक्शन अधिकारी रजनी गुप्ता, महिला थाना प्रभारी कविता, सुनीता लोचब, हेमंत नांदल, शशि कड़नासा, राजपाल गुलिया, दिनेश वर्मा, सतपाल राणा, प्रिंसिपल चेतना गौतम और राम मास्टर दिलबाग सिंह समेत कई सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। उनके लिए बहुत सारे ये रक्तदान शिविर आयोजित करते हैं। गौतम जी खिलाड़ी हैं, आप श्री जी इंटरनेशनल स्कूल के फाउंडर ट्रस्टी हैं और आप इंटरनेशनल आभार व्यक्त भाटिया जी का धन्यवाद करता हूं और आप ही का अभिनंदन करता हूं पहुंचने पर। और ये मासूम सी कलियां, ये सुगंधित कलियां, बिखेरती कलियां हैं। और हम थोड़ा सा पीछे चल रहे कार्यक्रम से, तो सीधे डॉक्टर स्वाति शर्मा हमारे बीच में है जो स्वास्थ्य विभाग में है और आज आपको पता है कि डेंटल डे है। डेंटल डे में कई लोगों की तो मुस्कुराहट वैसे, हमारा तो अपना, मैं भी वही काम करूँ, आप भी वही काम कर 20 मिनट ये सब उनके जो छोड़ रखे हो किसी ने उसके पदाधिकारी रह चुके हैं और उनकी सहधर्मी सोनीपत को खूब कवर करती हैं और मुझे लगता है कि कई चीजों को तो रिकवर भी करने के लिए आप बता देंगे। मैराथन हेल्डिंग सोनीपत
लैब सोनीपत की पहली ऐसी लैब है जो भारत सरकार के जो नॉर्म्स उन पर खरी उतरने वाली है। उनसे जो जाए उनसे पैसा वैसा कोई नहीं लेना है, आपने टेस्ट करवाएगा। क्यों वर्मा जी? हाँ, एक बार तालियां बजा दे बयापुर के लिए। के क्षेत्र में और सामाजिक के क्षेत्र में आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण स्वागत है। छवि आएगी, नासा जी उनके साथी भी पहुंचे, आपका बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत। ये छवि है, संतोष राठी के बारे में तो बता रहा था, इसमें कुछ पुरानी कौन रखता है, आजकल परिंदों के लिए कुंडों में पानी भला कौन रखता है, और एक आप है छवि जो संस्कार और संस्कृति की गिरती सर्कल बनाकर कि कोई माई का लाल इनकी तरफ बुरी नजर से ना देख पाए। ऐसा मेरी ये बहनें करेंगी अपने अपने क्षेत्र में। दांतों की एक डॉक्टर बहन बैठी है, कोई लड़का तुम्हारी तरफ आंख उठा के देखे, उसके दांत तोड़ दो। हम इस डॉक्टर से सिफारिश करते हैं, उसका दांत ठीक नहीं करना है। कोई लड़का तुम्हारी तरफ बुरी नजर देखे तो यहाँ बहुत सारी मेडिटेशन वाली हमारी बेटियां, हमारी बहनें बैठी हैं, जो है वेट लिफ्टर बहनें, अपना वो वेट उसके सर पे मारो। और हर बेटी को बोलूंगी कि आज के दौर में जिस तरह से जमाना चल रहा है, कहने को बहुत सारी बातें हैं, लेकिन चंद बातों के उदाहरणों के साथ आपको बोलूंगी कि आप एक मधुमक्खी बने आज से। आपको पता है मधुमक्खी क्या होता है? क्या होता है भाई, गर्ल्स? हाँ, थोड़ा ऊंचा चाहिए। तो मधुमक्खी क्या होती है? जिससे हमें शहद मिलती है, वो शहद वाली मधुमक्खी। तो हमें वो मधुमक्खी बनना है कि हम अपने अंदर शहद लिए घूमते हैं। जमाने वालों, हम अपने अंदर शहद लिए घूमते हैं, अपनी वाणी में मिठास और अपने स्वभाव में मिठास लिए घूमते हैं, लेकिन जब हमारी तरफ आंख उठाकर देखोगे या हमें जमाने में गिराने जाओगे तो ऐसा डंक भी संभाल कर रखते हैं जिससे मुंह लाल कर देते हैं। तो आज के बाद हर लड़की, यहाँ से जाने के बाद हर लड़की घर जाकर जो शीशा देखती है, हर लड़की शीशा देखती है, तो जो लड़की घर जाकर अपने शीशे पर आज से ये लिखेगी कि मैं मिठास वाली मधुमक्खी हूं पर डंक भी रखती हूं। ये रोज तुम्हें एक रिमाइंडर होना चाहिए, रोज तुम्हें अपने जीवन में इसको अपने ऊपर अमल करना है। हम रिश्तों की बात करते हैं कि रिश्ते कितने प्यारे हैं। नानी के घर कौन कौन जाता है? नानी के घर कौन कौन जाता है बताओ? हम सब गए हैं दीदी, हम सारे लोग नानी के घर गए हैं, पूरा बचपन खेले हैं, बड़ी मजेदारी आती थी। मेरा नानका नीलोखेड़ी करनाल में है और मुझे याद है जब मैं श्रीनगर से आती थी, बड़ी छोटी होती थी, तो हमें ट्यूबवेल में नहाने का बड़ा मजा आता था। तो मामा जी जब खेत में अपना ट्यूबवेल चलाते थे तो समझ लो हमारी मौज। लेकिन आज जमाना कितना बदला है, आज रिश्तों में कितनी कड़वाहट, कितनी घटियापना आया है। अंबाला के एक स्कूल में एक बेटी ने प्रेग्नेंट हुई 5वीं कक्षा की, 5वीं कक्षा की बेटी गर्भवती हुई। और जब हमने उससे पूछा कि ये पाप, ये गुनाह किसने किया, तो उसने बोला मेरे मामा ने। इसलिए आज हमें हर रिश्ते से बचना है। कल मैं जींद एक केस करके आई हूं, जिसने जींद के सरपंच ने अपनी पत्नी के सहयोग से, पूर्व सरपंचा है उसकी पत्नी, आपने पेपर्स में पढ़ा होगा, उसने अपनी पत्नी के सहयोग से लड़कियों को बेटी बनाता था। तू मेरी बेटी है, तू मेरी छोरी से, और फिर उनके सिर पे हाथ फेर फेर के, कमर पे हाथ फेर फेर के उनको अपने काबू में करता था। 2 लड़कियां ऐसी उसके जंगल में फंसी जो हमें पता लगी, और पता नहीं कितनी होंगी। आज हमने उसको जींद की जेल में भेजा हुआ है और आज हमने सिफारिश किया उसे सस्पेंड करने की। लेटर चला गया क्या? तो आज के ज़माने में बच्चों, कोई बोले तू मेरी बेटी की तरह है, तू तो मेरी भतीजी है, तू तो मेरी भांजी है, इस बात पे विश्वास मत करना। कोई तुम्हारा दोस्त, साथी
बॉयफ्रेंड का दोस्त बोले कि ये मेरी बहन की तरह है, विश्वास मत कर। सबसे ज्यादा केसेस जो हमारे पास आ रहे हैं वो अपने दोस्त के दोस्तों के आ रहे हैं। दोस्त तुम्हारे साथ जो गंदी हरकत करता है उसी को वो वीडियोग्राफ करते हैं, और वही दोस्त जो तुम्हें कहते हैं तू मेरी बहन की तरह है, वो वीडियो वायरल करते हैं। अभी हमारे बीच में एक छोटी बहन मैंने देखी जो साइबर या कुछ ऐसा काम कर रही है। आपका अगर आप इससे पूछेंगे और ये स्क्रॉल करेगी कि आज साइबर क्राइम का रेशो क्या है, तो सबसे अधिक साइबर क्राइम तुम्हारे जितनी गर्ल्स के साथ हो रहा है। क्योंकि तुम बुद्धू लड़कियां, तुम नादान लड़कियां, तुम मूर्ख और बेवकूफ लड़कियां जब इन लड़कों के चुंगल में फंसती हो तो तुम्हें वो कहते हैं मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। 16-17 साल की लड़की, 17-18 साल का लड़का, 11th और 12th के बच्चे हमने पकड़े। मैंने कहा 34 वर्ष शादी को हो गए, मुझे तो आज तक नहीं पता लगा मैं अपने पति को कितना प्यार करती। और यहाँ बैठी बहनें बता दें शादीशुदा, हम अपने पति को कितना प्यार करते हैं। रोज सुबह लड़ाई होती है बबीता, ये नहीं करा, वो नहीं करा, ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ। रोज ये झूठ होगा जो हम कहें कि हम चिकचिकबाजी नहीं करते। तो ये कौन सा प्यार है जो इन 17 और 18 साल के बच्चों में हो जाता है? ये झूठ है बेटा। हमारे पास लड़कियां आती हैं, SHO बैठी है, हमारे पास लड़कियां आती हैं कि हमें अपने माँ बाप से खतरा है। जिस माँ ने तुम्हें 18 साल, उस माँ से तुम्हें खतरा है, उस पिता से तुम्हें खतरा है। और वो जो लफंट लड़का जो 3 महीने हुए तुमसे मिला है, तुम्हें उस पर विश्वास हो गया। ये बातें बहुत गहराई की हैं, सोचने की हैं। और मैं अपनी इन सब NGOs वाली सामाजिक बहनों से बोलूंगी कि अपने अपने फील्ड में, अपने अपने क्षेत्र के साथ इस चीज को भी बेटियों को साथ साथ समझें। अगर एक एक NGO बहन, हमारी ये दीदियां, अगर एक एक 2-2 बहनों को भी संवार लेंगी, संभाल लेंगी, तो मुझे लगता है 10-20 बहनें सोनीपत की क्राइम से बच जाएंगी। वो 10-20 बेटियां जो अपनी जिंदगी बर्बाद करने लगी थी वो बच जाएंगी। और हमारा धर्म है हर बेटी को नई दिशा, नई राह मजबूत बनाना। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और सबसे पहले तो नमस्कार करना चाहिए और धन्यवाद है उन सबका जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे सम्मानित किया गया है, और उन सभी मेहमानों का, उन सभी अतिथियों का जिन्होंने मुझे इस लायक समझा है। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगी कि अपनी संस्था के लिए या जो भी कार्यक्रम मैं कर रही हूँ उसे बढ़ चढ़कर और करूँ, और जिसके कारण बहुत सी महिलाएं प्रेरित हों और मुझे बहुत खुशी मिलेगी। जैसे सम्मान मुझे मिला वैसे ही उन सबको भी मिलेगा। धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा जी। मैं सुमन अहलावत सोनीपत से, और मैं एक खेल के क्षेत्र में और पर्यावरण के क्षेत्र से सम्मानित किया गया मुझे। मैं चाहती हूँ हर एक इंसान को ऐसे ही आगे बढ़ना चाहिए, और जैसे ज्यादातर हमारे यहाँ घर में पेड़ लगाएं, जीवन बचाएं। नमस्कार सभी को। बहुत प्राउड फील हो रही है कि हमारे सोनीपत जिले से ही नहीं, सोनीपत से बाहर जो हस्तियां आई हैं वो कहीं ना कहीं हमें हमेशा प्रेरित करती है और अच्छा एक बेहतर भविष्य देने के लिए, बेहतर समाज बनाने के लिए। तो सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ। ऐसे ही ट्रेंड सेट करते रहे ताकि आने वाली पीढ़ियाँ जरूर आपसे प्रेरित होकर अच्छा करें। नमस्कार। मैं सबसे पहले मानव अधिकार संरक्षण संघ को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, और सभी महिलाओं को, देश की सभी महिलाओं को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। मैडम जो मुख्य अतिथि के रूप में आई थी, भाटिया मैडम जी, उनके द्वारा कहा गया एक शब्द लड़कियों के लिए, खासतौर पर महिलाओं के लिए, सभी के लिए एक बहुत अच्छा दिशा निर्देश उन्होंने दिया है कि किस प्रकार से वो अपनी जिम्मेदारियों को भी निभाएं, साथ साथ में अपने अधिकारों के साथ। अधिकारों के प्रति जागरूक होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन साथ में अपनी जिम्मेदारियों को हमें नहीं भूलना चाहिए। तो मैं सभी को पुनः एक बार हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ, और मानव अधिकार संरक्षण संघ को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने चुनिंदा महिलाओं को, देश की जो बहुत अच्छा कार्य कर रही है, उनको इस मौके पर सम्मानित किया। थैंक यू वेरी मच। जी, आज बहुत
सम्मानित किए गए हैं तो बहुत सम्मान महसूस हो रहा है। सबसे पहले तो मानव अधिकार संरक्षण संघ को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। महिलाओं का सम्मान किया जाना कोई सामान्य बात नहीं होती। समाज में कहीं ना कहीं वो दूसरे दर्जे पर मानी जाती रही हैं आज तक। मुझे लगता है जब अच्छा कार्य करने वाली महिलाओं को आप सम्मानित करते हैं तो उससे बहुत सी तमाम उन बेटियों का हौसला बढ़ता है, उन महिलाओं का हौसला बढ़ता है जो अपने आप को कुछ कमतर आंकती हैं और जिन्हें लगता है कि शायद बाधाएं बहुत हैं और हम आगे नहीं जा सकती। बाधाएं होती हैं, लेकिन परिवार और अपने कार्य में सामंजस्य स्थापित करते हुए एक सकारात्मक सोच के साथ जब महिलाएं कार्य करती हैं तो निश्चित रूप से वो अपनी एक पहचान बना पाती हैं और बहुत सी उन अन्य महिलाओं को, बेटियों को मोटिवेट कर पाती हैं जो किसी न किसी कारण से अपने आप को बंदिशों में रखा हुआ महसूस करती हैं। तो आज के इस कार्यक्रम की बहुत बहुत बधाई। देखिए, इस तरह के प्रोग्राम्स जब जब मौका मिले जरूर रखने चाहिए। एक साझे मंच पर यहाँ बहुत सारे बेहतरीन लोगों को एक साथ देखने का, सुनने का मौका मिला। हमारे हरियाणा की रेणु भाटिया जी जो महिला आयोग की चेयरपर्सन है, वो उनको सुनने का मौका मिला। उनके जीवन के अनुभवों से हमने जाना कि जिंदगी कैसे जीनी चाहिए। अपनी IPS रिटायर्ड मैन को हमने सुना। तो एक बेहतरीन दिशा में क्या कुछ कर सकती हैं आने वाले टाइम में लड़कियां। एक गाइडेंस, एक गाइडलाइन आप मान लीजिए समाज को देकर जो इस तरह के मंच प्रोवाइड कराए जाते हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया ऐसे सभी लोगों का। जी। कहाँ इतने धनाढ्य परिवार में पली बढ़ी और एक रात भूकंप आया और भूकंप ने सारा परिवार तबाह करके इन छोटे छोटे बच्चों को अकेला छोड़ दिया। और उसके बाद परिवार और समाज के थपेड़ों को सहा। और बाल विवाह तो नहीं कहना चाहिए, किशोरी विवाह कह सकती हूँ। और उससे पहले इतनी घटनाएं घटी कि इनों का आत्मविश्वास भी डगमगा गया कि शायद मैं खूबसूरत नहीं। और उसके बाद परिवार ने एक समझते हुए बहुत जल्दी में, छोटी आयु में विवाह कर डाला कि इस बोझ को जल्दी से जल्दी घर से निकाल। शिक्षा उसके बाद पाई, मंजिल उसके बाद पाई, कला को उसके बाद परखा। और मैं ये कहती हूँ कि यदि महिला दिवस को हरियाणा में बताना है तो केवल इनकी जीवन की व्यथा कथा यदि पहुंच जाए सब तक तो महिला दिवस वास्तव में सार्थक होगा कि कैसे विपद से बलवान बना जाता है। देखिए, जितनी भी संस्थाएं हैं, जितने भी संघ हैं और खास तौर से आज ह्यूमन राइट्स मानव अधिकार संरक्षण संघ ने जो कार्यक्रम किया बहुत दमदार था। मैंने पहली बार एक मंच में इतनी सारी दमदार NGO बहनों को देखा है और मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि हर बहन अपने अपने क्षेत्र में अपने मुकाम पर पहुंची है। इन सभी बहनों को जोड़कर महिला आयोग भी आगे कार्य करेगा ताकि हमारे हरियाणा की हर बेटी सुरक्षित हो। महिलाओं को सम्मानित करने का कार्यक्रम आप संघ के द्वारा किया गया है। कितनी महिलाओं को आज सम्मानित यहाँ पर किया गया है? लगभग 36 महिलाओं को जो विभिन्न क्षेत्रों में उम्दा कार्य कर रही हैं, चाहे वो स्वास्थ्य के प्रति, शिक्षा के प्रति, चाहे वो पुलिस के प्रति, कानून के प्रति, पौधों के प्रति, जो अलग अलग विषयों में जो काम कर रही थी, उनको सम्मानित करने का कार्य किया। उन सब में जो हटकर के जो आज हमें लगा नारी शक्ति के ऊपर, जो रेणु भाटिया, चाहे वो रेणु भाटिया थी और मैडम सुमन मंजरी थी और जो भी व्यक्तित्व थे, उन्होंने महिला नारी शक्ति के ऊपर जो कार्य किया, उन्होंने इसको सार्थक किया। सरकार ने इसमें जो चुनाव किया वो बहुत अच्छा रहा और उन्होंने अपनी जो प्रतिभा दिखाई, हम उसके कायल हैं और समाज में इस तरह के कार्य करते रहें, उनका आशीर्वाद लेते रहें। ऐसा मानव अधिकार संरक्षण बार बार कार्य करता रहेगा। इसमें लगभग 28-30 NGO थे जो एक संस्था का काम करते हैं। NGO चाहे उसमें प्रेम गौतम की बात थी, चाहे ब्लड माँ भारती रक्षा वाहिनी की बात थी, चाहे और अलग अलग क्षेत्र के जितने भी थे, एजुकेशनिस्ट थे, चाहे अरे संस्था का भी मैं विशेष धन्यवाद करूंगा। उन्होंने इतना बढ़िया अकोमोडेशन दिया और उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद,
जय भारत। धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। कविता जी हमारी विद्यार्थी की तरह से है, बच्चे की तरह से है, वो आज आए हैं और जितने भी हमारे सामने बैठे हुए हमारे बच्चे हैं और दूसरे नगर के जो प्रतिष्ठित व्यक्ति आए हैं, विशेषकर भाजपा के जो हमारे जिला के अध्यक्ष हैं जसप्रीत जोधवा जी, उनका और सभी का, और विशेषकर मेरे मानव अधिकार संरक्षण संघ के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जयवीर जी गहलोत, उनके प्रयास से ये सारा कार्य संभव हुआ है। वो निरंतर सोचते रहते हैं कि महिलाओं के लिए, समाज के लिए, देश के लिए क्या कुछ किया जाए। ऐसे प्रोग्राम आयोजन जो है वो करते रहते हैं।